अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस ड्रामे से आप थोड़े से तंग भी आ चुके हैं, बोर भी आ चुके हैं, क्योंकि इस ड्रामे का अभी समझ नहीं आती। एक ही बार बार स्टोरी को दोहराया जा रहा है, एक ही बार बार आपस में बस 3 से 4 बंदे हैं जो लड़ झगड़ रहे हैं। तो ड्रामा सीड फतूर कुछ अभी भी दम है, रुको, कोई बात भी नहीं है, परेशान नहीं होना। सीन आपको देखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सीन मिलेंगे। तो रात के प्रोमो के बारे में आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात शेयर करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा अपने आपको आगे से बताऊंगा कि आगे क्या क्या सीन होंगे, देखने का आपको क्या क्या मिलेगा। तो रात में आपने देखा हमज़ा वही अपनी आदत पे दिलनशी को बार बार कॉल कर रहा होता है, उसे बार बार फ़ोन कर रहा होता है। दिलनशी उसे कहती है कि हमज़ा मुझे अब कॉल ना की करो, मैं अब तंग हो चुकी हूँ, मैं अब हैदर की माँ को नहीं छोड़ना चाहती, मैं हैदर के पास रहना चाहती हूँ, आप मुझे भूल जाओ। हमज़ा उससे फिर गुस्से में बोलता है कि फिर वही बात कहता है कि यार आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना ख्वाब दिखाया, इतना सब कुछ मेरे करने के बावजूद फिर आप मुझे अकेला छोड़ रही हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो तंग हो रहे हैं, आवाम तंग हो रही है कि जब हमज़ा और दिलनशी का आपस में कनेक्ट हो रहा है और मिल नहीं रहे, तो वहाँ पे दिलनशी के पास जो मोबाइल होता है, हमज़ा उसे बार बार कॉलिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो मेमल है वो नंबर देख रही है, वाकई भी हमज़ा इसे कॉलिंग कर रहा है दिलनशी को। तो दिलनशी के पास जाती है और उसे कहती है कि वाकई मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हैदर को आपसे जान छुड़ाने की, लेकिन हैदर काबिल इसी चीज़ के था कि आपको आप जैसी लड़कियों से मिलती। दिलनशी भी ये बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मेमल की तरफ देख के गुस्से से, लेकिन बोल कुछ भी नहीं सकती क्योंकि उसका जो है कसूर है, उसकी गलती है, उसे हर चीज़ का पता है कि उसका हमज़ा के साथ भी चक्कर है, उसके बाद हैदर के साथ भी चक्कर है, तो इस वजह से वो इतना नहीं बोलती, खामोश है। तो आपस में अब जो हैदर की वालदा है वो कोशिश पूरी कर रही है दिलनशी को यहाँ पे रोकने की कि दिलनशी हैदर के साथ कनेक्ट हो जाए, रुक जाए, क्योंकि इसे छोड़ कर ना जाए, एक साथ में रहें, खुश रहें। मैं इन दोनों को खुश रह सकती हूँ क्योंकि इन दोनों की वजह से ही घर बस है। तो दिलनशी मोबाइल रख के चली जाती है अपने काम में, किसी भी काम में कोई भी काम करने के लिए चली जाती है। तो हमज़ा उसे कॉल करता है, फिर हमज़े की कॉल नहीं रुकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, उसे डंडे मार लो, जो कुछ भी कर लो, वो कॉल से बाज नहीं आएगा। तो वो कॉल फिर वही है उसकी हरकत कॉल। तो हैदर भी आ जाता है कमरे में, कॉल देख लेता है, देखता है मोबाइल में तो नंबर लिखा होता है। थोड़ा सा ना उसको शो भी ऐसे करता है, ऐसे मोबाइल की तरफ, कैमरे की तरफ, ताकि पता चले भाई हमज़ा की कॉल आ रही है। उसे तो पता होगा हमज़ा की कॉल आ रही है, थोड़ा उसको दिखाने की कोशिश, हमज़ा ऊपर लिखा हुआ आता है। तो हमज़ा उसे वहाँ पर दिलनशी मौके पे आ जाती है तो हैदर की तरफ मोबाइल उठाता है, उसे कहती है कि ये लो आपके दोस्त की कॉल आ रही है, आपका कोई फ्रेंड है, हमज़ा नाम है उसका। तो दिलनशी इस बात पे थोड़ा सा होती है, शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी गलती है, मैंने गलती की है, इस वजह से वो तो मुझे लाज़मी बात है कहेगा। अब जो सीन ये होगा कि हैदर अपनी माँ के पास जाएगा, उससे कहेगा कि माँ जी दिलनशी रुकना ही नहीं चाहती, ना ही वो हमारी बात मानना चाहती है, हमने उसे कोशिश की है समझाने की कि वो हमज़ा की जान छोड़ दे, लेकिन वो हमज़ा की जान नहीं छोड़ती। तो आप अभी मुझे ये मशवरा दें कि आपके लिए मेमल ठीक है, मैं इसको जाकर छोड़ आता हूँ या इसको यहाँ से बेच देते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी इज़्ज़त, इतने बड़ा नाम है हमारा, तो हम अपनी इज़्ज़त और वैल्यू ख़राब नहीं करना चाहते। तो हैदर की माँ उसे परेशान होकर कहेगी, उसे भी पता चल जाएगा कि मैं भी अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ, तो वो कोशिश करेगा कि इसे कुछ दिन रहने दो, कुछ ही दिन है मेरे, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जब कभी भी किसी वक्त भी ऊपर जा सकती हूँ, तो इसीलिए इसे यहाँ पे कुछ मेरे होते हुए कुछ रहने दो, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी करना, जो तुम्हारा दिल करे। अब जो हमज़ा है, हमज़ा दिलनशी की माँ के पास भी जाने की कोशिश करेगा, उसे हो सकता है धमकी दे, ब्लैकमेल करे, उनको तंग करने की कोशिश करे और उन्हें कहे कि मेरी मुलाकात दिलनशी के साथ करवाओ या मुझे दिलनशी ला कर दो। दूसरा जो दिलनशी का भाई है ना, वो भी अब दिलनशी को फुल मतलब कि आम उस अल्फाज में कह चुका है कि अगर तुम्हारा, मुझे पता चला तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, कांटेक्ट है या कोई भी चीज़ है, तो मैं तुम्हें मार कर उसके बाद जेल चला जाऊंगा।
ये बात जब दिलनशीं को पता चलता है तो दिलनशीं की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका तो कॉन्टेक्ट है, उसका तो ताल्लुक़ है। अब मेमल बीच में टांग अड़ाएगी, वो दिलनशीं के भाई को जाकर बताने की कोशिश करेगी और उससे कहेगी कि इसका ताल्लुक़ हमज़ा के साथ है, उसके साथ बात भी करती है। तो वहाँ पे उसका भाई जो है वो सबूत मांगने की कोशिश पूरी करेगा कि मुझे आप ऐसा करो कि सबूत ला कर दे दो कि आपके पास सबूत कौन से हैं, ताकि मैं अगर इनके साथ सामने बात भी करूं, इसको मारने की कोशिश करूं, मैं जेल जा रहा हूं, इतना बड़ा काम कर रहा हूं, इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं, तो मेरे पास सबूत होने चाहिए। तो मेमल सबूत भी ला कर दे आएगी, लेकिन वो दिलनशीं को कोशिश पूरी करेगा मारने की, धमकाने की या इस दुनिया से उठाने की, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बातें की हैं, साफ़ बड़ी गुस्से में उसने बातें की हैं कि अब मैं इसको मज़ीद इस घर में या उस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर मुझे पता चला कि आपका ताल्लुक़, उसके लिए वो घर वाले भी सारे मर जाएंगे, नफ़रत हो जाएगी दिलनशीं के घर वालों को। दिलनशीं की जो माँ है और उसका भाई है, उसको नफ़रत दोनों को हो जाएगी कि इसने भाई हमारी इज़्ज़त, हमारा नाम जो है मिट्टी में मिलाया, तो हम इसके साथ बात भी नहीं करना चाहते। देखें अब स्टोरी का हो सकता है एंड की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि जब इतना टाइम हो चुका है, इतना वक्त गुजर चुका है, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इतना इस पे मेहनत लग रही है, वक्त लग रहा है, तो स्टोरी क्योंकि अब बीच में फंस चुकी है, एक दो बंदा मतलब कि बोर हो जाता है एक चीज़ देखकर। हमज़ा, काल, हैदर, डिलाग, इमोशनल सीन, उसके बाद बस 3-4 आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, और तो इस चीज़ को अब थोड़ा सा ख़त्म करें ताकि कोई नई चीज़ देखने को मिले। या दिलनशीं हमज़ा की तरफ जाए, या हैदर की तरफ जाए, या हैदर की माँ ऊपर जाए, ताकि उसके बाद कुछ फ़ैसला हो सके, हमें भी पता चले कि यार वाकई अब कुछ हो चुका है या कुछ होने वाला है। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको क्या लगता है कि जो दिलनशीं का भाई है वो अब दिलनशीं को मार कर जेल में जाएगा? क्या उसके पास सबूत दिलनशीं के आ जाएंगे? उसे पता चल जाएगा कि दिलनशीं अब भी हमज़ा के साथ कॉल पे बात करती है। तो उम्मीद है, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।